देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ कि आप दही से बनी वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम से अपनी स्किन को किस कदर खूबसूरत, किस कदर ग्लोइंग बना सकते हैं। बिल्कुल इंस्टेंट ग्लो मिलेगा, इंस्टेंट फेयरनेस मिलेगी आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप दही से वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम किस तरह तैयार कर सकते हैं, जो आपकी हज़ारों रुपए वाली क्रीम को पीछे छोड़ देगी। जी हाँ, ये वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो। मुझे और आपको और हम सबको शौक होता है कि हमारा जो कलर है फेयर दिखे, हमारी स्किन ब्राइट दिखे और जो दाग धब्बे हैं उससे पाक दिखे। तो जी, इस तरह की स्किन पाने के लिए हम हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं और बहुत ज़्यादा जतन करते हैं और महंगे पार्लर्स पे जाके बहुत महंगी महंगी ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं। लेकिन क्या है, अगर हम घर में मौजूद कुदरती अज्जा से, कुदरती इंग्रेडिएंट से वही चीज़ें बना के घर में रोज़ अप्लाई करें। बस थोड़ी सी एफ़र्ट की ज़रूरत होती है होममेड रेमेडीज़ की, जिनको रोज़ अप्लाई करना होता है और उसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो हमें 100% मिलते हैं और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप दही से वाइटनिंग क्रीम किस तरह तैयार कर सकते हैं और उसको किस तरह अप्लाई करना है। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। आप इम्पॉर्टेंट बातें और इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होते हैं वो स्किप करके निकाल देते हैं। तो जी, यहाँ मैंने ले लिया है ताज़ा दही। यहाँ पे मैं ताज़ा दही ले लूँगी और दही के तो आपको फ़ायदे पता हैं कि दही के अंदर जो होता है लैक्टिक एसिड होता है, जो हमारी स्किन को लाइटन करके ब्राइटन अप करता है और जो है हमारी स्किन पे एक प्यारा सा ग्लो लेकर आता है, हमारी स्किन को फेयरनेस की तरफ लेके जाता है और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। तो जी, 2 चम्मच जो है मैंने यहाँ दही लेकर उसको मलमल के कपड़े में ले लेना है आपने। और अगर स्ट्रेनर की मदद से भी आप उसका पानी निकाल सकते हैं तो स्ट्रेनर से निकाल लीजिएगा। यहाँ मैं कपड़े की मदद से जो एक्सेस जो वाटर होता है दही का, वो मैं निकाल दूँगी। और हमें बिल्कुल थिक वाला दही चाहिए, बिल्कुल थिक जो होता है, क्योंकि हमने यहाँ क्रीम बनानी है। और क्रीम प्लस मैं आपको बताऊँगी फेस पैक। यहाँ पहले हम मसाज क्रीम बनाएंगे और उसके बाद सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा हमारा फेस पैक का। दोस्तों, महंगाई का दौर है और हम चाहते हैं कि हमें कुछ आसान सी ऐसी रेमेडी मिल जाए जो हमारी स्किन को बहुत प्यारा सा ग्लो भी दे और बहुत हमारी स्किन को ब्राइट कर दे। और हम महंगी ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते, पार्लर जाके हज़ारों रुपए खर्च करना नहीं चाहते, क्योंकि हर किसी की जेब इजाज़त नहीं देती। तो मैं आपको बहुत ही आसान वे में, बहुत ईजीएस्ट वे में आपके लिए रेमेडीज़ लेकर आती हूँ। तो चलें, इस बात पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें। आपको मेरे चैनल पे स्किन केयर से और हेयर केयर से रिलेटेड काफ़ी सारी यूज़फुल वीडियो मिल जाएंगी, जिनको फॉलो करके आप अपने पैसे और वक्त दोनों को सेव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक वाइटनिंग का कैप्सूल ऐड किया है, जो बहुत ही आसानी के साथ 10-20 रुपए में आपको कॉस्मेटिक की शॉप से मिल जाता है। और एक यहाँ पे और विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करूँगी, ये भी बहुत आसानी के साथ आपको 10-20 रुपए में कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाता है। तो बस दही लिया है, एक वाइटनिंग का कैप्सूल ऐड किया है और एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड किया है। इन दोनों तीनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, यकजान कर लेना है। ये इतनी बेहतरीन किस्म की क्रीम तैयार होने वाली है फ्रेंड्स के आप जो महंगी महंगी हज़ारों रुपए की जो वाइटनिंग क्रीम यूज़ करती हैं, आप उसको यूज़ करना छोड़ देंगी। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट देगी आपको। और यहाँ मैंने एक एवरीडे का साशा लिया है। अगर आपके पास कोई भी मिल्क पाउडर हो घर में अवेलेबल, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली एवरीडे यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत क्रीमी सा इसका टेक्सचर होता है। तो पाउडर स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये एक्सफोलिएट करता है हमारी स्किन को, नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है और बहुत ही प्यारा नेचुरल सा ग्लो लेकर आता है। आपने 1 टेबल स्पून भरकर जो है मिल्क पाउडर अपने दही वाले मिक्सचर में डालकर इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, यकजान कर देना है। और आप देखेंगी कि आपकी जो क्रीम है बिल्कुल बाज़ार वाली क्रीम जो होती है महंगी महंगी, जो ब्रांडेड क्रीमें होती हैं, बिल्कुल वैसे ही टेक्सचर बन जाएगा आपकी क्रीम का। इस क्रीम को आप 3 से 4 दिन अपनी फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपने ये क्रीम रोज़
रोज़ाना अपने फेस पे अप्लाई करनी है। 3 से 4 दिन के लिए बना के फ्रिज में रख लें और जब ख़त्म हो जाए तो इसको दोबारा से नई बना लें। मेरी बहनों, जो आप बाज़ार की महंगी महंगी ब्रांडेड क्रीमें यूज़ करती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव केमिकल यूज़ हुए हुए होते हैं जो उनको सालों तक महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये जो हम नेचुरल इंग्रेडिएंट से जो हम रेमेडीज़ बनाते हैं इसके अंदर कोई केमिकल यूज़ नहीं होते जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाएं। होम रेमेडीज़ का यही तो फ़ायदा है दोस्तों कि हम इसको रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमें 100% रिज़ल्ट देती हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है ब्रश की मदद से। आप यहाँ देखेंगी कि इसका टेक्सचर इतना क्रीमी सा टेक्सचर होगा, इसका इतना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो जाएगा कि आपको लगाने में ही मज़ा आएगा। और इसको लगाना है अच्छी अच्छी सी मोटी मोटी सी लेयर इसकी लगा के यहाँ आपने 10 मिनट मसाज करना है बहुत अच्छे से। जिस तरह से हम फेशियल के स्टेप्स लेते हैं फ्रेंड्स, वैसे ही आपने इसका मसाज करना है और आप खुद देखेंगी कि फर्स्ट स्टेप में ही आपको कितने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन नरम और मुलायम और एक प्यारा सा ग्लो आ जाएगा आपकी स्किन पर और आपकी स्किन ब्राइट भी लगेगी आपको। दोस्तों, अगर इस क्रीम के आपको बेहतरीन रिज़ल्ट चाहिए तो 10 दिन तक आपको लगातार इस्तेमाल करना है इस क्रीम को और आप अपने स्किन पर वाज़े फ़र्क देखेंगे कि कितनी आपकी स्किन ब्राइट लाइटन अप होके ब्राइटन अप हो जाएगी और एक ज़बरदस्त सा ग्लो आ जाएगा। तो यहाँ आप फर्स्ट स्टेप में ही देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आ गया है मेरे हाथों पर और आपको अपने फेस पे इससे 10 गुना ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेंगे। अब जो ये दही का मिक्सचर बचा है, अब इसके अंदर हम अपना फेस पैक तैयार करेंगे और फेस पैक तैयार करने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च। जी, कॉर्नफ्लावर जो हर घर में मौजूद होता है बहुत ही आसानी के साथ। ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हमारी कॉर्न स्टार्च हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन को फेयर बनाता है, हमारी स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है और एजिंग साइन भी दूर होते हैं, हमारी स्किन फेयर होती है। इसका हमने हाफ टेबल स्पून लेकर अपने जो दही वाला मिक्सचर है उसमें ऐड करना है और बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये थिक सा पेस्ट बन जाएगा क्योंकि हमने फेस पैक बनाना है। इसको हमने फेस पे लगाने के बाद ड्राई करना है और उसके बाद वॉश कर लेना है। अब इसके अंदर हम कुछ ड्रॉप जो है लेमन के ऐड करेंगे। लेमन भी हमारी स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है और इसके बस कुछ ड्रॉप हमने ऐड करने हैं, ज़्यादा नहीं डालना और बस फ्यू ड्रॉप्स ऐड करके आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इस फेस पैक को मसाज के बाद अपने चेहरे पे अपवर्ड डायरेक्शन में बहुत अच्छे से इसकी लेयर लगानी है और अपने पूरे फेस को कवर कर लेना है हमें इस फेस पैक से। और अब ने इसको 25 से 20 मिनट और आधा घंटा लगाना है। इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है और जब ये ड्राई हो जाएगा तो वार्म वाटर से हम इसको हल्का हल्का सा मसाज करके इसको अपने फेस पे से वॉश करेंगे। मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगी कि ये अप्लाई करने के बाद हमारे जो हाथ है वो कितना ज़बरदस्त हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा और एक प्यारा सा ग्लो भी आएगा। यहाँ मैं आपको हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपको इससे 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। आपका कलर कॉम्प्लेक्शन चेंज होता चला जाएगा। आप दिन ब दिन देखेंगी कि आपका जो कलर है फेयरनेस की तरफ चला जाएगा, आपके डार्क स्पॉट गायब होते चले जाएंगे, आपकी जो पिगमेंटेशन है वो रिमूव होगी, एक्नी और एक्नी के स्कार्स भी रिमूव होंगे, आपके डबल टोन स्किन 1 टोन में आती चली जाएगी और आपके जो सन डैमेज हो चुका है वो रिमूव हो जाएगा। इस फेस पैक को रेगुलर इस्तेमाल करने से आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। मेरे कहने से एक दफ़ा लाजमी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत ही आला किस्म की मैंने आपको दही से वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम बनाना बताई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।